ओम शांति। 11 जनवरी 2025। सुनते हैं आज की मुरली। और मुरली का सार है, मीठे बच्चे योग अग्नि के समान है। मीठे बच्चे योग अग्नि के समान है, जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में यानी योग में रहो। मीठे बच्चे योग अग्नि के समान है, जिसमें तुम्हारे सारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में योग में रहो। आज की मुरली का प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वालों बच्चों की किस बात पर बहुत बहुत ध्यान रखना है। पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात पर बहुत बहुत ध्यान रखना है। सुनते हैं बाबा ने उत्तर में क्या क्या कहा है। पैसा दान किसे देना है। पैसा दान किसे देना है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिए, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हारे पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। आज के मुरली का गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा है, क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा, और तमो प्रधान का अर्थ ही है पाप आत्मा। कहाँ भी जाता है, यह बहुत पुण्य आत्मा है, यह पाप आत्मा है। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसलिए याद करते हैं कि आकर पावन आत्मा बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया, यह किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो, जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती है। अभी है दुख धाम। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बगैर बाप का वर्षा मिल न सके। अब यह है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होता है, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। भक्ति की बुद्धि बावन का भक्तों को बुद्धि में यह बात बैठ न सके। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल अलग है। मनुष्य फिर वेद शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनसे उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य आपस वापस चले जाते। बाबा ने कहा, अगर उन मनुष्यों में ज्ञान होता तो वापस घर चले जाते, परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई भी जाता नहीं है। बाबा ने समझाया है, पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पाठ बजाए वापस कैसे जा सकता है। बाबा ने कहा कि सबसे पहले सतो प्रधान आते हैं, सतो रजो तमो में आते हैं, तो दूसरे वो जब पूरा चक्कर लगाते हैं तो दूसरे जो है वो पहले वापस घर कैसे जा सकते। उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पाठ बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है। अभी तुम समझते हो गॉड गॉड फादर है मुख्य, शिव बाबा है मुख्य, पीछे फिर जगत अम्बा, जगत पिता,
जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पाठ जरूर ऊंचा है। तो उन बाबा ने कहा उनकी पे यानी पगार भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप, जो सबसे ऊंच है। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी। बैरिस्ट्री पढ़ाएगा तो कहेगा ना, बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना, इतना ऊंच पद प्राप्त कराता हूँ तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना टेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्मयोग संन्यास है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाना है, पाने के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं। कामकाज करते शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य दो सब्जेक्ट है, अल्फ और बे, अल्लाह और बादशाही। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। हमेशा स्वस्थ और सदा धनवान बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे वहाँ याद करो, मुझे वहाँ याद करो, घर को भी याद करो। बाबा ने कहा मुझे परम धाम में याद करो और परम धाम को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यह बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सुख धाम में सुख शांति संपत्ति सब मिलता है, वहाँ एक धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। अभी यह दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु यह पुरुषोत्तम संगम का किसको पता नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसा प्रजा बन जाती है। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। फिर उसमें ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। समझा जाता है यह कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर यह प्रजा में ही आएंगे। यह साहूकार प्रजा में दास दासिया बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ता है। बाबा झट बता सकते हैं। इस हालात में तुम्हारा कल अगर शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा, शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चों को तुम भी याद कराते हो तो शिव बाबा कहता है, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिशल है, विकारों का पता नहीं। जो जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर होता जाएगा। क्रोध मोह लोभ आदि सब आएंगे। अभी तुमको तो समझाया जाता है। इस दुनिया में इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनसे मम्मत तो मिटा देना है। आत्मा जानती है यह तो सब कब्र दाखिल होने हैं, तमो प्रधान चीजें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है, धोबी भी है। तुमसे लेते क्या है और देते क्या है।
तुम तो जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो वह तो खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं यह धन रखो अपने पास, सिर्फ इसमें मम्मत तो मिटा दो। हिसाब किताब बाप को दे देते रहते हो, हिसाब किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा यह कखपन जो है यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा दो। हॉस्पिटल होते हैं बीमार के लिए, यूनिवर्सिटी होते हैं पढ़ाई के लिए। यह तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठे हैं। इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, बस। जिनके पास और कुछ नहीं है वह सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के जमीन दे देवे। उसने कला उसमें क्लास लगा दें 3 पैर पृथ्वी के, वह तो सिर्फ बैठने के लिए जगह हुई ना। आसन 3 पैर का ही होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया, आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। बैजेज भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए। यह है बहुत सिंपल। चित्र भी अच्छे हैं, लिखते भी पूरी हैं। इसमें तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्य को भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी है, हमने अविनाशी बाप को याद करें। हमने हम आत्मा अविनाशी है, अपने अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाएं। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है। देह अभिमान में न आओ। हाँ, बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मित्र संबंधियों बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर भी ऊपर है ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। अब फिर वापिस जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, संगम पर बाप ने जो यज्ञ रचा है इस यज्ञ की संभाल करनी है। संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते बाप की याद में रहना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल जानने वाले सच्चा सदा समर्थ भव। आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन तो कितनी कितनी वैल्यू हो गई। बाबा ने कहा आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। ज्ञानी तो आत्मा वह है
जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। 11 जनवरी के आज 11 जनवरी का 11 पॉइंट है ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी सेवा में सकाश दें, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आता है, उस विघ्न के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण के दृश्य दिखाई देगा। बाबा ने कहा सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्नों का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति।